Hi, I'm Dr. P.K. Talbar, cosmetic surgeon, New Delhi. I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक दर्शक है, उनका भी मैसेज आया हमारे पास कि मैं 45 साल की हो गई हूँ, तो क्या मुझे राइटेक्टोमी या फेसलिफ्ट करा लेनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उनमें अब एजिंग साइन आ गया है, इसीलिए उन्होंने हमसे संपर्क किया। हो सकता है उनकी स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं या स्किन लटक गई है, मुझे पता नहीं है क्या है। तो ऐसे केस में जो यंग पेशेंट होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी अच्छी है, ज़्यादा लूज स्किन नहीं हुई है, तो उसमें हम यूजुअली ये सजेस्ट करते हैं कि आप इंजेक्शन फैट डलवा लीजिए या फिलर्स डलवा लीजिए। उससे क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, देखिए अगर आप देखेंगे कि नींबू जैसे होता है, नींबू शुरू में कितना भरा भरा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर वो जब सूख जाता है तो उसमें रिंकल पड़ जाते हैं। तो वही उसी तरह आप हमारे चेहरे को भी कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमारी एजिंग होने लगती है तो उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम होने लगता है, और जब वॉल्यूम कम होने लगता है तो उसमें थोड़ी रिंकलिंग आने शुरू हो जाती है। अब चूंकि मैंने उनको देखा नहीं है, इसलिए मैं स्पेशल उनको एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसमें कई चीज़ें हैं, कई तरीके हैं जिससे कि आपको और खूबसूरत बनाया जा सके। और बेसिक चीज़, फर्स्ट चीज़ ये होती है कि आपका वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो उस वॉल्यूम को रिप्लेस किया जाए। तो अगर आपके चेहरे की चर्बी थोड़ी कम हुई है जिस कारण स्किन ढीली लटकी, तो उस चेहरे में थोड़ा फैट डाल के हम उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपकी स्किन में फिर वैसा ही थोड़ा तनाव आ जाए, थोड़ी सख्ती आ जाए, थोड़ा जो है आपके चेहरा ज़्यादा भरा भरा दिखाई देने लगे। तो वो होती है एक चीज़। फिर कहीं कहीं हो सकता है कि फिलर की आपको ज़रूरत पड़े तो आप फिलर भी डलवा सकती हैं। अब स्किन अगर लटक गई है तो उसको उठाने के क्या तरीके हैं, उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। आपने फैट डालते हैं, फिर हम थ्रेड लिफ्ट भी करते हैं, यहाँ से थ्रेड डाल के स्किन को उठा देते हैं, लिफ्टिंग कर देते हैं, जिससे कि आपके जो ढीली है, देखिए अब मैं अपनी एक साइड की स्किन को उठा रहा हूँ, एक साइड की स्किन उठ गई और एक साइड की नहीं उठी, कितना फ़र्क पड़ गया, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। हालांकि हम उस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अब चूँकि 45 ईयर्स के, तो मुझे लगता है कि शायद फैट इंजेक्शन और थ्रेड लिफ्ट से उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाना चाहिए। अगर ज़्यादा स्किन लटक गई, कई बार पेशेंट होता है 60 ईयर हो गया, 60 प्लस हो गया, तो स्किन काफ़ी लटक जाती है, तो ऐसे केसेस में फैट इंजेक्शन और थ्रेड लिफ्ट से भी शायद उतना असर ना आए। तो ऐसे केसेस में हम लोग फैट इंजेक्शन भी डालते हैं और स्किन को फिर काटते हैं, जो ढीली स्किन है लटकी उसको काटते हैं और फेस लिफ्ट प्रोसीजर करते हैं। फेस लिफ्ट में भी मिनी एंड मेजर कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा। लेकिन फेस लिफ्ट में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ कट लेते हैं, यहाँ पे कट लेते हैं, नेक लिफ्ट के लिए पीछे कट लेते हैं, स्किन को उठाते हैं कार के बोनट की तरह, फिर अंदर जो मसल है उसको भी खींच के टाइट कर देते हैं, और लूज स्किन को भी हम लोग काट देते हैं। तो इससे आपका जो चेहरा है फैट से उसमें वॉल्यूम आता है, स्किन को काटने से उसमें जो है और सुंदरता आती है, स्किन थोड़ी और उठी हुई लगती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। जो क्योंकि आप 45 ईयर से हैं तो शायद आपको फुल फेस लिफ्ट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं उसको आपको बिना देखे एग्जैक्ट राय नहीं दे पाऊँगा। और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप अपने शहर के किसी भी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें, उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करें, और अगर उनको लगता है कि फेस लिफ्ट ही बेस्ट ऑप्शन है राइटेक्टोमी, तो वो वही कर देंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपने जो पूछा कि फेस लिफ्ट की ज़रूरत है, तो फेस लिफ्ट इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। इसमें हम लोग कई चीज़ें करते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, थ्रेड लिफ्ट है, इंजेक्शन फैट हैं, फिलर्स हैं, स्किन भी काटते हैं, तो कई चीज़ें उसे की जा सकती हैं। और फेस में मैं हमेशा कहता हूँ कि लेस इज़ मोर, थोड़ा थोड़ा कराते जाइए आप, और आपके जो धीरे धीरे आपकी स्किन का ग्लो भी बढ़ता जाएगा, आपकी स्किन ज़्यादा सुंदर दिखती जाएगी। और
बिना आपकी जांच किए मैं इतना ही आपको गाइड कर सकता हूं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शहर के जो भी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या का निदान पाएं। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।